मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए, अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए, व्यवस्थाओं को देखने के लिए चाक चौबंद हैं या नहीं है। और ये सब हर राज्य में जहाँ भी चुनाव होने वाले होते हैं वो उनके नेतृत्व में दूसरे जो चुनाव आयुक्त हैं वो जाते ही हैं, लेकिन अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिल रहे हैं। संभवतः देश के किसी दूसरे राज्य में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इस तरह की हरकत कभी नहीं हुई जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। उनका काफिला जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ वहाँ काले झंडे लेकर के टीएमसी के कार्यकर्ताओं को खड़ा रखा जाता है, उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि अलग अलग दलों के प्रतिनिधिमंडल उनसे मिले, उनको ज्ञापन सौंपे गए। भारतीय जनता पार्टी ने भी ज्ञापन सौंपा और 2 चरणों में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 चरणों में ही चुनाव कराने की उनसे मांग की। ये कहा कि 6-7 चरणों में चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी ने एक ये भी मांग की कि ये जो कल्याण बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की उंगलियां काटने की धमकी दी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी मांग बीजेपी की तरफ से ये की गई कि जो स्टेट पुलिस है, पश्चिम बंगाल की पुलिस है, उस पर भरोसा ना किया जाए, सेंट्रल फोर्सेस के जरिए ही चुनाव कराए जाएं। वैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी है मीडिया के जरिए कि हर बूथ की वेबकास्टिंग कराई जाएगी, लाइव प्रसारण उसका ऑनलाइन किया जाएगा, सबको दिखाई देगा क्या हो रहा है। टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल भी वहां पर गया, एक महिला मंत्री भी उनकी गई और उन्होंने बाद में बाहर आकर के कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनके साथ अभद्रता की है, उनसे कहा है कि चिल्लाओ मत। इसका मतलब ये है कि टीएमसी का जो प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया था मिलने के लिए, उनको मांग पत्र देने के लिए, ऊंची आवाज़ में बात की गई होगी। तो इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे कहा होगा कि आप चिल्लाओ मत। तो ये कौन सा दुर्व्यवहार हो गया अगर उन्होंने कहा है कि चिल्लाओ मत? आप मंत्री हैं तो आप चिल्लाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त पर। और यही काम तो ममता बनर्जी भी करके आई थी जब उनसे मिलने के लिए गई थी। और अभिषेक बनर्जी ने भी शेखी बघारी थी बाहर आकर के कि मैंने उनसे कहा था कि उंगली दिखा करके बात मत करो, आप नियुक्त हैं और मैं जनता के द्वारा चुन करके आया हूं। तो टीएमसी की लीडरशिप का, कुल लीडरशिप का जो रवैया है वो भी उनकी अंदरूनी घबराहट बता रहा है।